अब आते हैं हम आज के मार्केट के क्यूज़ पर। और आशीष, आज ना दो बड़े क्यूज़ हैं, दोनों ही ग्लोबल हैं एक्चुअली इन नेचर। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आई थिंक मार्केट के लिए एक चैप्टर का एंड के साइन दिखा रहा है, वो है यूएस और ईरान के बीच में डील जो साइन हुई है। अभी ये रिमोटली साइन हुई है, प्रेसिडेंट ट्रंप एक जगह पर, ईरान के प्रेसिडेंट दूसरी जगह पर, दोनों ने अलग अलग जगह इस डील पर साइन किए। डोनाल्ड ट्रंप ने डील साइन की और उसके बाद बोला ये आसान नहीं था। फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन भी बैठे थे, है ना, वो भी काफ़ी इस चीज़ में इन्वॉल्व रहे हैं। और यूएस अधिकारियों ने एक कंफर्म किया कि अब ये जो एमओयू है, सो कॉल्ड एमओयू अब प्रभावी हो गया। वैसे एमओयू, अब जो लोग जानना चाहते हैं ना, एक डिफरेंशियल क्या होता है एमओयू और डील में। एमओयू जो होता है ना, वो एक लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता है। आप कभी भी रियल एस्टेट में भी अगर कोई डील करते हैं तो एक एमओयू साइन करते हैं ना, वो लीगल डॉक्यूमेंट, मतलब वो एक लीगल डील फाइनल बाद में साइन होती है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि हम एक अंडरस्टैंडिंग पर आ गए हैं, ये हम मान रहे हैं, लेकिन वो ऑफिशियल डील जो है ना वो फ्राइडे को साइन होगी, ठीक है। लेकिन एमओयू हो गया जिसमें हॉर्मोज तेजी से खुलेगा। अब वो रैपिडली, वो वर्ड यूज किया गया रैपिडली। अब वो रैपिडली क्या होता है, क्योंकि हमारा रैपिडली तो है कि अगले सेकंड खुल जाए, अब किसी और का रैपिडली हो सकता है कि 3 दिन के बाद खुलेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हॉर्मोज खुलने वाला है, ठीक है। ईरान के न्यूक्लियर मुद्दे और आगे के फाइनेंशियल फायदे की भी बातचीत होगी, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है कि हॉर्मोज पूरी तरीके से खुला है या नहीं खुला है, लेकिन खुल जाएगा, मेन चीज़ ये मानिए। अब ये तो हो गया एमओयू। अब बहुत जो लोग पूछ रहे हैं कि फिर फ्राइडे को क्या होगा। फ्राइडे को ईरान के संसद के स्पीकर और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वांस वो ऑफिशियली एक जगह पर इस डील को साइन करेंगे। यही एमओयू को साइन कर, इसी एमओयू का एक डील बन जाएगा, इस डील को फिर वो साइन करेंगे तो फिर वो ऑफिशियल हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला मामला। दूसरा मामला क्या था जिसकी हम कल ओवरनाइट वेट कर रहे थे। केविन वॉश जो कि नए फेड चेयरमैन हैं, उनकी अध्यक्षता में पहली एफओएमसी की बैठक। देखिए, उन्होंने रेट्स में कोई चेंज नहीं किया। एक्सपेक्टेड था कि रेट में कोई चेंज नहीं आएगा। 3.5 to 3.75% की जो दर है वो बरकरार है। चौथी बार लगातार ये दर बरकरार रखी गई है। लेकिन अगर डोनाल्ड ट्रंप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पावेल को इतना भला बुरा बोलने के बाद जो अगले आएंगे वो उनकी सुनेंगे, तो देखिए, एक बार आप पोस्ट पे बैठ जाते हैं ना, उसके बाद आपको अपने उस पोस्ट के साथ एक उसका धर्म निभाना होता है। आपका पहले का व्यू कुछ भी हो, आप एक बार उस पोस्ट पे आ जाएं, उसके बाद आप डेटा देखेंगे और उसके बाद आप डिसाइड करेंगे कि भाई आपको रेट हाइक करनी है, रेट कट करनी है। उन्होंने साफ साफ हॉकिश व्यू लिया है और महंगाई का अनुमान बढ़ाया है और ईजिंग बायस हटा दिया है। क्यों यूएस मार्केट गिरे, मैं उस पर भी आऊँगा। मेन चीज़ इसलिए यूएस मार्केट कल गिरे क्योंकि ईजिंग बायस जो है ना उसको हटा दिया गया है, और जो उनका डॉट प्लॉट है जो बताता है कि आगे जाकर क्या रेट में हाइक होगी या नहीं होगी, वो क्लियरली कह रहा है अब कि 9 सदस्य मान रहे हैं कि 2026 में रेट हाइक होगी। इनफैक्ट अक्टूबर 2026 वो मंथ है जिसमें एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम अक्टूबर 2026 में कि रेट हाइक हो सकती है। और मनी मार्केट, इनफैक्ट जो है मनी मार्केट ये प्राइसिंग कर रही है कि अक्टूबर में रेट हाइक होगी। ये लाइन शायद मिस हो गई, कोई बात नहीं, हाँ ये है, अक्टूबर में रेट हाइक होगी, ये मनी मार्केट मान के चल रही है। और इसी वजह से अगर आप देखें तो 2 साल की बॉन्ड यील्ड जो है वो 13 बेसिस पॉइंट उछली, और अक्टूबर में रेट हाइक का सेंस रहेगा। और उसका एक और इम्पैक्ट है जो थोड़ा सा मार्केट के लिए नेगेटिव है, यूएस डॉलर इंडेक्स कल 100.4 पर आया। अब तक हम 100 के नीचे काफ़ी दिन से कंफर्टेबली ट्रेड कर रहे थे, कल हम 100.4 पर आए, अभी हम 100.28 पर हैं, और इसकी वजह से यूएस मार्केट में गिरावट हुई। अगर आप देखें S&P, नैस्डैक दोनों 1.3-1.2% गिरे। डाउ जोन्स जिसने परसों ऑल टाइम हाई लगाया था वो कम गिरा, लेकिन गिरा वो भी 1%। अच्छी बात यह है कि आज सुबह के अगर आप फ्यूचर्स देखेंगे तो यूएस फ्यूचर्स में वापस रैली हो गई है। वो शायद अब इस चीज़ को प्राइसिंग कर रहे हैं, जो डील साइन हुई है शायद इसको प्राइसिंग कर रहे हैं। तो अगर आप, जैसे आप वो तब और अब की बात करते हैं ना, अगर आप उस हिसाब से देखेंगे तो कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं है। जितना हम गिरे स्पॉट में उतना हमने फ्यूचर्स में वापस रिकवरी दिखा दी। सोने और चांदी में थोड़ा सा दबाव दिखा। सोना $42-50 के नीचे आया, चांदी $68 के नीचे आई। कच्चे तेल में कोई ज़्यादा बदलाव नहीं आया अभी तक। हम जो कल हम छोड़कर गए थे 78 पर, हम अब 78 पर ही हैं। लेकिन कहाँ हम 95, 100, 105 इन सब से जूझ रहे थे, कहाँ हम 78 पर आ गए हैं, ठीक है। एक आखिरी चीज़ ऐड कर देता हूँ। आज सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी है और मार्केट में इस समय बुल्स का दबदबा है, मोमेंटम है। और देखिए, कोई भी डिप आ रही है उसमें बाइंग आ रही है, डिप टिक ही नहीं रही है। और कल भी हम डे हाई पर बंद हुए हैं। कल एक बार लग रहा था कि मार्केट में वो रैली फेल हो गई, लेकिन जिस तरीके से कल 230 पर रैली आई
और सीधा आपको डे हाई पर ले गई। और बैंक निफ्टी ने लीड किया। एक बार बैंक निफ्टी का इंट्राडे चार्ट रखिएगा, कल बैंक निफ्टी ने करीब करीब आई थिंक शुरू के 15-20 मिनट आपको तंग किया, लेकिन उसके बाद बैंक निफ्टी ने लीड किया और 300 पॉइंट और ऐड हो गए आपके बैंक निफ्टी की पोजीशंस में। तो ये कुल मिलाकर अब तक का निचोड़ मार्केट के क्यूज के हिसाब से। बहुत बढ़िया। ये